अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आपने ट्यून इन किया है रेडियो उड़ान। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान, जो आपके लिए शो लाती है अनोखे मालूमात। वेल, आप बताइए कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद करते हैं सभी खैर आफियत से होंगे और अभी शो अनोखे मालूमात एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, आज अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, हल्की सी ठंड भी है किसी किसी जगह, खासतौर पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ऐसे में क्या करना है बहुत कुछ हम कर सकते हैं इन सर्दियों को एंजॉय करने के लिए, है ना। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे कश्मीर की बात करें या हिमाचल की बात करें तो ऐसी जगहों पे बर्फबारी भी होती है, तो इंसान थोड़ा सा बोर भी हो जाता है कि ठंड में कहाँ जाए क्या करे। लेकिन बोर नहीं होना है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने विंटर डेज को एंजॉय कर सकते हैं। क्या कुछ टिप्स हैं जानेंगे आगे शो पे। वेल दोस्तों, हमने जिक्र छेड़ा विंटर्स का, सर्दियों पे बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं ना। सर्दी का मौसम, मौसम में बातें तेरी, एक चाय मीठी और मीठी यादें तेरी। खैर, सर्दियों की बात आती है तो अपने किसी खास दोस्त रफीक की बात आती ही है, उसकी याद आती ही है। सर्दियों में आप मिलिए ना उनसे, उनको कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये सर्दी के दिन जो होते हैं ना, इनको रोमांचक माना जाता है। जी हाँ, और ये मिठास भी बढ़ाते हैं रिश्तों में। यस, तो आप कर सकते हैं यही चीज़ कि आप अपने वेल विशर्स को, अपने दोस्तों को जो आपके साथ जुड़े हैं, जो आपके करीब हैं, उनको आप फ़ोन कॉल करके बुला सकते हैं। किसी नुक्कड़ पे आप जाके चाय पी सकते हैं या कोई रेसिपी आप एंजॉय कर सकते हैं होटल पे, घर पे। तो अगर आपको लग रहा है कि आउटसाइड आप उतना विजिट नहीं कर सकते क्योंकि सर्दी है, तो घर पे ही बुलाइए अपने दोस्तों को और इस विंटर सीजन को बनाइए खुद के लिए खास, क्योंकि विंटर ज़ाया नहीं जाना चाहिए। बार बार बर्फ नहीं पड़ती, इस बर्फ के लिए वेट करना पड़ता है हमें 6 महीने या 7 महीने या कभी कभार 8 महीने, कभी तो पड़ती ही नहीं है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो शो पर हम आज बात कर रहे थे कि विंटर्स में क्या कुछ करने को हम कर सकते हैं, कुछ अनोखी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। इनमें से अगर मैं जिक्र छेड़ूं तो बुक रीडिंग या स्टोरी रीडिंग हम कर सकते हैं, स्टोरीज सुन सकते हैं हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया से, या हमारे पास पॉकेट एफएम या बाकी भी सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, या रेडियो सेट्स हमारे पास होते हैं, ऑनलाइन रेडियो है जैसे कि हमारा भी ये जो रेडियो है। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से हम स्टोरीज सुन सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज जो है ना, जब इंसान सुनता है एक तो कुछ मैसेज होता ही होता है। स्टोरीज जो है आधारित होती है किसी सोशल मैसेज पे, कुछ खास कुछ अहम मैसेज होती है स्टोरीज में, और लाइफ लेसन्स हमें इनसे मिलते हैं। लाइफ लेसन्स के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। हम कैरेक्टर्स को फील करते हैं, हम कैरेक्टर्स को महसूस करते हैं, और जब हम खासतौर पर जब हम विंटर्स में अंदर बैठते हैं और पूरी इंडोर टेम्परेचर जो होता है जब हमने वो अप किया होता है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। विंटर्स में स्टोरी सुनने का अलग ही और मज़ा है, या बुक रीडिंग का अलग ही और मज़ा है, क्योंकि एक ही जगह बैठना है और जस्ट ट्यून इन करना है किसी चैनल को या रेडियो को या जो भी आपका फेवरेट सोर्स हो, बस उसको लगा के रखना है, उस कहानी को सुनना है और कहानी को महसूस करना है। एक बार आप ये चीज़ करके देखिए और आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आप कंटेंटेड महसूस करेंगे, एंड यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड। एंड स्टोरीज जो है ना, एक मैं कह सकती हूँ पीस का एक जरिया है। मतलब अगर इंसान कभी कभार डिस्टर्ब्ड भी महसूस करता है तो वो कहानी अगर सुनेगा ना, कहानियों में इंसान घुस जाता है, तो उस वजह से वो डिस्टर्बेंस उसके माइंड से हट जाती है। वेल, क्या कुछ और करने को है इस विंटर। वेल दोस्तों, आज शो पर हम बात कर रहे हैं कि विंटर सीजन को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, दिलचस्प बनाए। इसके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया बुक रीडिंग के बारे में। स्टोरी हम सुन सकते हैं, स्टोरीज सुन सकते हैं, स्टोरीज रीड कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें मैंने आपके लोगों के साथ डिस्कस की। इसी तरह से एक और चीज़ हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान चीज़, क्योंकि अक्सर विंटर्स में इंसान जो है अंदर ही बैठना प्रेफर करता है, क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर लो होता है, कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा लो होता है, जैसे कि जो भी टेम्परेट एरियाज़ है, कश्मीर की बात करें या हिमाचल प्रदेश की बात करें या कुछ बाकी जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे सर्द मौसम होता है, तो आउटसाइड टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, उनके माइंड्स में भी जाता है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि वो अंदर ही बैठे, गर्मी करे, ज़्यादातर वो या तो एसी जला के बैठे या
रूम हीटर्स, ब्लावर्स या जो भी बाकी इंतज़ाम है, जैसे कश्मीर में कांगड़ी का इंतज़ाम, बुखारियों का इंतज़ाम किया जाता है। तो लेकिन एक ही जगह बैठने की वजह से इंसान जो है थोड़ा डिप्रेस्ड फील करता है, लो फील करता है, डल फील करता है। इंसान हमेशा वर्क मोड में रहना चाहता है और इस वजह से क्या होता है कि विंटर्स में इंसान थोड़ा सा डल फील करता है। तो इस डलनेस को, डिप्रेशन को हटाने के लिए हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वी कैन लिसन म्यूजिक। जी हाँ, म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिक के बहुत सारे टाइप्स। क्लासिकल म्यूजिक आप सुन सकते हैं, कुछ लोग क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करते हैं, कुछ लोग सूफियाना म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ लोग गजल्स पसंद करते हैं, कुछ लोग फास्ट म्यूजिक जैसे कि टप्पा वगैरह या पंजाबी बीट्स जो है, ठीक है, उनको पसंद करते हैं, या हरियाणवी आजकल बहुत ट्रेंड हो चुका है। तो यू कैन लिसन टू म्यूजिक। कुछ और ऐसी नटखटी हरकतें आप कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा डांस प्रैक्टिस, कुछ मेडिटेशन, एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी एनर्जी को चैनलाइज करती हैं एंड वी फील गुड। करने को बहुत कुछ है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं जिनसे हम खुश फील करेंगे और अपने विंटर्स को हम मज़ेदार बना सकते हैं। वेल, इनमें से एक और चीज़ करने को है, दैट इज़ इंडोर गेम्स। यस, इंडोर गेम्स हम खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम या इंडोर टेनिस जो होता है वो भी हम खेल सकते हैं, टेबल टेनिस वगैरह। इसी तरह से बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे राइम रिसाइट करना या कुछ और नटखटी हरकतें जो स्कूल्स में भी उनको सिखाई जाती है, और घर में बैठे कुछ ऐसी गेम्स इंसान खेल सकता है। मैं अपनी बात करूं तो बचपन में हम बहुत सारी इंडोर गेम्स खेला करते थे, जैसे कैरम की बात आई, या हम एक दूसरे को वो चिट्स हम बनाते थे, उन पे हम बादशाह, वजीर, ये सब का नाम लिखते थे और चिट्स डालते थे और देखते थे किसको कौन सी चिट आएगी। जिसको बादशाह आता था वो बहुत खुश होता था, जिसको वजीर आता था वो बड़ा लाइक डिमोटिवेट होता था। हालांकि रकम वजीर की अच्छी होती थी बादशाह की बात, लेकिन वो वजीर का काम निभाना ना बहुत मुश्किल है, वजारत संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वजीर होता ना काइंड ऑफ एडवाइजर होता है किसको, बादशाह को, तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उसको चुनना होता है कि कौन चोर है, कौन सिपाही है। सो यस, ये मुझे अपने दिनों में याद ले जाती है। तो अगर वजीर ने गलत जवाब दिया तो उस बेचारे को फिर अंडा मिलता है लास्ट में और जीत जाता है कौन, चोर। सो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना, अपनी वजारत का पद आप अच्छे से संभालना और जवाब भी सही से देना और एंजॉय करना इस विंटर को हमारे साथ, यानी कि रेडियो उड़ान के साथ। वेल दोस्तों, आज ऊपर बात हो रही किस तरह से अपने विंटर्स को आप मजेदार बना सकते हैं, एंजॉयबल बना सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज मैंने आपसे शेयर की, कुछ और एक्टिविटीज की अगर बात करें जो हम विंटर्स में कर सकते हैं। अक्सर विंटर्स में हम जो है फूड के लिए क्रेविंग ज्यादा फील करते हैं, हंग्री फील करते हैं। ये मैं अपनी ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं बहुत भुक्कड़ हूँ, आई एम फूड लवर। फूड से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार है और जब भी मैंने महसूस किया, जब भी विंटर्स आते हैं तो जब इंसान घर में ही बैठा होता है ना, भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस चीज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना एक अच्छी चीज़ में, जैसे कि हम इन्वॉल्व हो सकते हैं पकवान बनाने में, रेसिपीज़ बनाने में, मुख्तलिफ डिशेस और बेवरेजेस वगैरह ये सब बनाने में। एक तो इस चीज़ से क्या होगा, हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। ऑन अदर साइड हम सीखेंगे भी कैसे मुख्तलिफ पकवान बनाने हैं, तो मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी घर पे, है कि नहीं। हाँ, हम भी एनरिच्ड फील करेंगे, पेट का मज़ा, ज़ुबान का टेस्ट और जो एक्सपीरियंस हमें हासिल हो जाएगी वो बहुत बढ़िया रहेगा। इससे हम विंटर्स को एक अच्छी जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। वेल, बात हो रही है किस तरह से हम अपने विंटर्स को एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉयबल बना सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ हमने आपसे डिस्कस की और कुछ और एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो विंटर्स में हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि हम अंदर ही बैठे होते हैं तो कुछ आर्टिस्टिक वर्क हम कर सकते हैं, क्राफ्ट सीख सकते हैं, कुछ कला हम सीख सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्केच पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है, या हम जो है मुख्तलिफ पेपर वर्क होता है, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं हम घर बैठे ही यूट्यूब से सीख के। अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे हम आसानी से सीख सकते हैं, या कुछ और टेक्निकल नो हाउ, जैसे कंप्यूटर को कैसे जो है ये करना है, लाइक जो भी कंप्यूटर स्किल्स है
ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर जो भी टेक्नोलॉजी है उसका हम लाभ उठा सकते हैं, खुद को डिजिटलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम इन स्किल्स को चूंकि आज जो है डिजिटलाइजेशन का एरा है तो इसमें हमें खुद को डिजिटलाइज करना बहुत अहम है। नेट बैंकिंग का हम कैसे यूज़ करें और स्कैम्स से कैसे हम बच पाएँ, ये सब हम विंटर्स में अंदर बैठ के सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं और खुद को अपलिफ्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, शो पर आज हमने की ढेर सारी बातें, किस तरह से अपने विंटर्स को हम एंजॉयबल बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं और डिप्रेशन को हटा सकते हैं, जो लेजीपन है उसको हटा सकते हैं और घर बैठे ही हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की जो हम घर बैठे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमें शो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मायने रखता है। वेल, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं रेडियो उड़ान की यूट्यूब चैनल पे। तो लेते हैं आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आपसे मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और मजेदार अनोखे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय।